नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलो आज मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के पीछे का जादू देखते हैं। ये समझेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इतनी तेजी से अपने ऐप्स अपडेट करती हैं। रेडी हो? चलो फोकस मोड ऑन कर लो। सोचो जरा, आपके फेवरेट ऐप्स जैसे ज़ोमैटो या स्विगी इतनी जल्दी जल्दी अपडेट कैसे हो जाते हैं, और वो भी बिना क्रैश हुए। हर हफ्ते नए फीचर्स आ जाते हैं। कभी सोचा है इसके बारे में? चलो आज इसका राज खोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। इसको कहते हैं द डिप्लॉयमेंट डिलेमा। बेसिकली एक तरफ है स्पीड और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी। दोनों में एक जंग चलती रहती है। इसको थोड़ा डिटेल में समझो। स्क्रीन पर देखो ध्यान से। डेवलपर्स यानी जो कोड लिखते हैं वो क्या चाहते हैं? फास्टर रिलीजेस, रैपिड इनोवेशन, कांस्टेंट चेंज। सही है ना? और दूसरी तरफ है ऑपरेशंस टीम। इनका काम है सिस्टम को जिंदा रखना। तो ये क्या चाहते हैं? फ्यूअर क्रैशेस, सिस्टम स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स। अब इन दोनों अलग अलग गोल्स की वजह से एक वॉल ऑफ कंफ्यूजन बन जाती है। मतलब एक दीवार खड़ी हो जाती है जिससे आते हैं डिलेज और गलतियां। समझ आ रहा है ना ये कॉन्फ्लिक्ट? और इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? सिर्फ एक चीज, मैनुअल काम। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हाथ से सेटअप किया जाता है, मतलब क्लिक क्लिक करके, तो हर बार रिजल्ट अलग हो सकता है और इंसानी गलती के चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बड़े स्केल पे ये बिल्कुल नहीं चल सकता। ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। तो आखिर इस डिलेमा का सलूशन है क्या? सिंपल, ऑटोमेशन। और इस ऑटोमेशन के पीछे दो ऐसे जबरदस्त प्रिंसिपल्स हैं जो पूरा गेम ही बदल देते हैं। चलो देखते हैं क्या है वो। रेडी हो? ओके, तो पहला प्रिंसिपल है CI/CD यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन / कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी के हर स्टेज को हर स्टेप को ऑटोमेट कर देती है। कोड लिखने से लेकर उसे टेस्ट करने और फाइनली प्रोडक्शन में डालने तक सब कुछ ऑटोमेटिक, कोई मैनुअल काम नहीं, सिंपल। अब आते हैं दूसरे जादुई कॉन्सेप्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या IAC। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स, नेटवर्क्स, सब कुछ अब कोड की फाइल में लिखा जाता है। समझ रहे हो? जैसे ऐप का कोड लिखते हो वैसे ही अब सर्वर का भी कोड लिखोगे। जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट। अब जरा इस डायग्राम को देखो, स्क्रीन पे फोकस करो। यहां जो IAC टेम्पलेट है वो सीधा CI/CD पाइपलाइन में फिट हो जाता है। होता क्या है, जैसे ही डेवलपर कोड पुश करता है, ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली, सुनो ध्यान से, ऑटोमेटिकली डेव, स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स बना देता है। सब कुछ कोड से, सब कुछ ऑटोमेटेड। अमेजिंग, राइट? अच्छा, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स तो ठीक हैं, पर इनको रियलिटी में कौन लाता है? कौन से टूल्स हैं? चलो मिलते हैं ऑटोमेशन की ड्रीम टीम से। ये हैं इस कहानी के 3 हीरोज, गिटलैब, टेराफॉर्म और एंसिबल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये तीनों टूल्स मिलकर एक टीम की तरह काम करके एक फुली ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाते हैं। कहां से कहां तक? कोड कमिट करने से लेकर एप्लीकेशन को लाइव रन करने तक सब कनेक्टेड है। देख रहे हो कनेक्शन? अब इनके रोल्स को समझना सबसे जरूरी है। गिटलब है हमारा कमांड सेंटर। ये सोर्स कोड और पूरी CI/CD पाइपलाइन को ऑर्केस्ट्रेट करता है, यानी मैनेज करता है। फिर आता है टेराफॉर्म। इसको समझो द आर्किटेक्ट। ये कोड से इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट बनाता है, सर्वर्स, नेटवर्क्स, सब कुछ। और आखिरी में है एंसिबल, द स्पेशलिस्ट। इसका काम है उस ब्लूप्रिंट पे बने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और उसे कॉन्फ़िगर करना। क्लियर हुआ तीनों का रोल? ओके, अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर ये नहीं समझा तो समझ लो सारा ऑटोमेशन फेल हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है आइडम्पोटेंस। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका आइडिया बिल्कुल सिंपल है। तो आइडम्पोटेंस का सिंपल मतलब है कि एक ऑपरेशन को चाहे आप एक बार चलाओ या 1000 बार, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। पहली बार के बाद उसमें कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं आएगा। यही है रिपीटेबल और रिलायबल ऑटोमेशन की नींव, उसका फाउंडेशन। चलो इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। घर में लाइट का स्विच है, राइट? उसको बार बार दबाओगे तो स्टेट बदलती है, ऑन ऑफ। यह है नॉन आइडम्पोटेंट। लेकिन AC का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट करना,
ये आइडेम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप बटन एक बार दबाओ या 10 बार, टेम्परेचर तो 24 ही रहेगा। इसका स्टेट बार बार चेंज नहीं होगा। अभी क्या सीखा बताओ? आइडेम्पोर्टेंस का मतलब समझ आया? और इसका मतलब यह है कि आइडेम्पोर्टेंस जरूरी है कन्वर्जेंस के लिए। कन्वर्जेंस मतलब अपने डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचना, यानी हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को बार बार चलाकर हमेशा करेक्ट फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, चाहे शुरुआत कहीं से भी हो। अगर बीच में कोई गड़बड़ हुई भी तो स्क्रिप्ट फिर से चला दो और सब ठीक हो जाएगा। इट्स लाइक मैजिक। चलो अब बात करते हैं असली फायदे की। ये सारे सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से कॉन्क्रीट रिजल्ट्स क्या मिले? ये रियल डेटा है। फोकस बना हुआ है ना? स्क्रीन पे ध्यान है ना? अब रिजल्ट्स की बारी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, डिप्लॉयमेंट स्पीड में 55% का इजाफा। 55%? इसका मतलब है कि नए फीचर्स अब मार्केट में पहले से बहुत बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। दूसरा रिजल्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स में 25% की कमी, क्योंकि ऑटोमेशन से रिसोर्स वेस्टेज कम हुआ और कंपनी के सीधे सीधे पैसे बचे। मनी मैटर्स। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक, डिप्लॉयमेंट रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंदी में 70% का सुधार। 70%। इसे कहते हैं एक रॉक सॉलिड स्टेबल सिस्टम। गलतियां कम और सबसे इंपॉर्टेंट, यूजर्स खुश। तो इन नंबर्स का आखिर बिजनेस पे क्या असर हुआ? लेट्स समराइज। फास्टर टाइम टू मार्केट, ज्यादा कंसिस्टेंट और रिलायबल सिस्टम, बेहतर सिक्योरिटी क्योंकि सब कुछ कोड में है और ऑडिटेबल है, और जब भी डिमांड बढ़े नया इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से स्केल करने की पावर। अब ये बताओ, अगर इंटरव्यू में इसके फायदे पूछे गए तो बता पाओगे ना? सीरियसली। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसके बाद एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना, क्या आज के टाइम में मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस एक लायबिलिटी यानी एक बोझ बन चुका है? इस पर सोचना जरूर। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।